अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कैंडलस्टिक। चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, यानी इन तीनों मार्केट के अंदर जो है वो ये आखिर कैंडल्स किस तरह काम करती हैं, इनको देखकर कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि मार्केट जो है वो आखिर कैसे काम करती है, और आखिर इन कैंडल से हमें कैसे पता लगता है और इनको देखकर कैसे ट्रेडिंग की जाती है। देखो, अगर बेसिक अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर आप किसी को कैंडलस्टिक के बारे में पता तब भी अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है, तो वो आज के इस वीडियो के अंदर वो भी आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं इस मार्केट में आया था या जब मैंने पहली वीडियो देखी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि जब यानी कि इस मार्केट के बारे में मुझे पता लगा, तब सिचुएशन मेरी भी आप लोगों की तरह ही थी कि आखिर यार ये चीज़ है क्या, ये जो लाल रंग की और हरे रंग की है, ये जो कैंडल्स यानी ये जो लाइनें बन रही हैं, आखिर ये चीज़ क्या है, इनको देखकर ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो शुरू में होता है जब बंदा नया आता है तो उसे नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि जो है वो कैंडलस्टिक क्या है, आखिर ये जो लाइनें चल रही होती हैं मार्केट में ये क्या चीज़ है और इनको देखकर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। चलिए जी, शुरू करते हैं। देखो यार, मार्केट में जो है वो काम दो तरीकों से ही होता है। ठीक है, या तो आप बेच के पैसे कमाते हो, ठीक है, या आप बेचते हो या खरीदते हो। ठीक है, मार्केट में दो ही चीजें हैं ना, या तो आप बेचते हो या खरीदते हो। ठीक है, आप बेचते हो, मिसाल के तौर पर आप कोई चीज बेचते हो, आप उसका पैसा कमा लेते हो। ठीक है, उसके बाद जो खरीदता है, सेल यानी जो बंदा खरीदता है, अगर वो आपसे खरीद के वो आगे अपने रेट पे बेच दे तो वो भी एक काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल यही है कि मार्केट में दो ही तरह से काम हो रहा है, एक बेच के और एक खरीद के। ठीक है, अब चीज ये है कि आखिर हम इन कैंडल्स के थ्रू कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, ये जो हमारी ग्रीन कलर की ये वाली जो हमारी कैंडल है, हम इसे बोलते हैं बुलिश कैंडल। कौन सी कैंडल? बुलिश कैंडल। ठीक है, यानी बुलिश कैंडल यानी बायर्स आए हैं, खरीदा है उन्होंने आके मार्केट में। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में ये हुआ, ये जब भी है या पेट्रोल है जो भी है, कि जब मार्केट में आप डिमांड बढ़ जाती है, यानी पेट्रोल ज़्यादा लोग डलवाने लग गए हैं। ठीक है, जहाँ आगे यानी कि 80% एक दिन में चलता था, यानी अगर एक दिन में मिसाल के तौर पे 5 करोड़ का पेट्रोल पूरे पाकिस्तान में डलता था, लेकिन ज़्यादा डलता होगा, तो यकदम जो है यानी कि मार्केट में जो है उसकी जो कैप है, यानी उसको जो खरीदने वाले हैं वो 3 गुना हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि लोगों ने, यानी कभी पाकिस्तान में कभी इतना तेल नहीं बिका था। ठीक है, अब क्या है कि हर पंप वाले ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने पास पेट्रोल रखा हुआ है। अब अगर आपकी मंथली जो कैप है वो यानी कि 5 करोड़ से 15 करोड़ पे चली गई है, यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, लेकिन क्या है कि मार्केट में माल नहीं है, तो हमें माल पीछे से इमरजेंसी में उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप लोगों की डिमांड बढ़ गई है तो क्या है कि फिर वो प्राइस भी बढ़ाएंगे कि यार लोग यूज कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है। ठीक है, अब जब प्राइस बढ़ती है तो इसमें कैंडल ये जो है ये कैसे काम करती है। ठीक है, जब भी आप ग्रीन कलर की कैंडल देखो, उसमें जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है ना, ठीक है, वो नीचे की तरफ से होगी। ठीक है, ये मैं आपको रेड कलर में इसका बता देता हूँ, बल्कि इसी में बता देता हूँ, इसकी कैंडल की ओपनिंग जो है ना वो नीचे की तरफ से होगी और ये ऊपर जाके क्लोज होगी। ठीक है, ये जो आप साइडों पे विक देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं विक। ठीक है, विक यानी कि मार्केट उस दिन कितना ऊपर गई और मार्केट कब जाके क्लोज है। ठीक है, यानी मार्केट का एक टाइम है कि दिन में 24 घंटे चलनी है, 24 घंटे के बाद मार्केट ने अपनी नई कैंडल बनानी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक ग्रीन कैंडल है मिसाल के तौर पर, वो क्या होगी कि वो नीचे से ओपन होगी, क्योंकि खरीद रहे हैं ना, जब खरीदते हैं तो डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है, तो हम इसे नीचे से ओपन करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं। ये मिसाल के तौर पे एक ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल हमारे पास जो है वो बन चुकी है। ठीक है जी, ये इसके साइड पे मैं विक लगा देता हूँ। ठीक है जी, ये इसकी विक है। ठीक है जी, यानी कि मार्केट जो है वो नीचे से ओपन हुई और ऊपर जाके क्लोज हुई। ठीक है, इसे हम
क्या कहते हैं, कैंडल की नीचे से जो प्राइस ओपन हुई है इसे हम ओपन प्राइस बोलते हैं, ऊपर जाके जो क्लोज हुई है इसे हम क्लोज प्राइस बोलते हैं। ये जो यानी कि ऊपर साइडों पे इसने विक छोड़ी, इसे हम बोलते हैं कि मार्केट उस दिन कितना हाई गई, यानी कितनी ऊपर मार्केट गई है। अब मार्केट में दिन भर काम होता है, जितना डॉलर है वो मार्केट में जो है वो दिन भर ऊपर नीचे यानी तिजारत के हिसाब से होता रहता है। जब मार्केट बंद होती है तब उसका फैसला होता है कि मार्केट में जो है अब यानी कि इसकी ये प्राइस रहेगी, इस तकरीबन जो है वो रेंज में जो है प्राइस जो है वो रहेगी, इस रेंज में जो है वो मार्केट में बुलिश रही है। ठीक है, यानी यहाँ तक ये आपकी हाई प्राइस हो गई, ये आपकी लो प्राइस हो गई, और ये आपकी बॉडी हो गई। ठीक है, इसे हम बॉडी बोलते हैं, ये जो पूरा एरिया, बाकी साइडों वाला इसे हम शेडो बोलते हैं। ठीक है, अब यही काम हम यानी कि रेड कैंडल में करते हैं। रेड में क्या है कि रेड में अब जैसे ही मार्केट क्लोज होगी यहाँ पे, ठीक है, नीचे से ओपन हुई थी ऊपर क्लोज होगी, अगर मार्केट ने अभी और ऊपर जाना है तो अगली कैंडल क्या है कि अगली कैंडल फिर यहाँ से ओपन होगी, तो फिर वो कैंडल कहाँ जाके क्लोज होगी, इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि फिर यहाँ से कैंडल फिर ओपन होगी और ऊपर जाके क्लोज होगी, अगर उसने विक छोड़ी है तो विक भी देगी। ठीक है, ये हो गया। अगर मार्केट में उस सेलर्स आ गए हैं उस दिन, तो तब क्या होगा कि मार्केट जहां पे क्लोज हुई थी वहीं से मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस जगह से मार्केट जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, तब मार्केट की प्राइस जो है वो यहाँ से ओपन होगी और यहाँ पे जाके क्लोज होगी, और ये जो साइडों पे आपको विक नजर आ रही है, यानी कि मार्केट उस दिन कितना ऊपर गई है और कितना फुल लो लगाया उसने, और जहां पे क्लोज हुई है वहां पे वो क्लोजिंग दे देती है। अगर और सिंपल मैं इसको आपके लिए करूं, इसे हम बेरिश कैंडल बोलते हैं, यानी सेलर्स की कैंडल। बुलिश, बुलिश से मुराद है बुल, यानी भैंस जिसे हम बोल सकते हैं बुल। बायर्स के मार्केट में बायर्स आए तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर मार्केट में सेलर्स आए तो सेल की कैंडल बनेगी, जिसे हम रेड कैंडल कहते हैं। ठीक है, अब ये है कि मार्केट इसमें ऊपर से ओपन होगी और नीचे जाके क्लोज होगी। ये जो साइडों पे इसने विक लगाई है इसे हम विक बोलते हैं, जो यानी कि मार्केट उस दिन इतना हाई गई है और इतना लो लगाया है मार्केट ने। ठीक है, मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि यार देखो, अभी बाकी आगे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा, जो जिनको आता है वो तो ठीक है, जिनको बिल्कुल नहीं आता उन्हें आगे जाके और कंसेप्ट लगेगा, समझ आएगी, और जैसे ही और वीडियोस मेरे इस चैनल पे आएंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब देखो, अगर मार्केट नीचे से ओपन हुई, यहाँ जाके हुई है क्लोज, ठीक है, यहाँ पे जाके हुई है मार्केट क्लोज। अब अगर मार्केट में और बायर्स आए हैं, ठीक है, अब एक टाइम आता है ना कि अब ये तो नहीं, अगर पेट्रोल यानी कि हमारे यहाँ चल रहा है, उसकी प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, नहीं ना, वो पेट्रोल की प्राइस कम भी करते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो फिर वो क्या करेगी कि वो यहीं से ओपन होगी नीचे से, यानी कि बायर्स की कैंडल क्या है कि वो हमेशा जहां पिछली कैंडल क्लोज होती है वहां से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। बायर्स आए हैं खरीदने हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास सेलर्स, सेलर्स आ जाते हैं तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास सेलर्स आ जाते हैं, जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगी और नीचे आके क्लोज होगी। ठीक है, मैं इसकी साइडों पे विक भी लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये आके क्लोज होगी। ठीक है जी, यहाँ पे ये साइडों पे यानी मार्केट इतना ऊपर गई, दिन में इतना नीचे हुई, यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेलर्स की कैंडल, यानी बेरिश कैंडल, यानी प्राइस यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, यानी प्राइस जो है वो यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ पे आके क्लोज हुई है। ये जो साइडों पे इसने ये वाली चीज लगाई है इसे हम विक बोलते हैं। तो विक यानी मार्केट उस दिन कितना ऊपर गई थी और कितना नीचे आई थी, एक टाइम आया कि मार्केट स्टेबल हो गई है। ठीक है, इसे हम जो बोलते हैं, अगर जो हम ग्रीन कैंडल है इसमें जो नीचे वाली वीक है, ठीक है, इसमें जो ये वाली वीक है, नीचे वाली वीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लो प्राइस। ठीक है, बेरिश यानी कि बुलिश कैंडल है ना, बुलिश कैंडल है तो नीचे ही लो प्राइस। उस दिन ये जो ऊपर वाली कैंडल है इसको हम बोलेंगे हाई प्राइस, यानी उस दिन मार्केट ने अपना हाई कितना लगाया। ठीक है, अब जैसे ही ग्रीन कैंडल होगी उसे हम क्या बोलेंगे कि उस दिन जो है मार्केट ने अपना लो कितना लगाया और हाई कितना।
सेम तकरीबन सेम ही है। इसके गोल्डन मार्केट हाई से कहाँ से शुरू हुई, नीचे आके जहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है, सिस्टम सेम ही है, ऐसा कोई नहीं है। इसमें आप उल्टा कर सकते हो कि यार इसमें लो इसने ये मारा, हाई इसने ये मारा, यानी ज्यादा जो है वो नीचे ये वाली मार्केट आई है जहां तक आपकी कंप्लीट मार्केट आई है, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि कुछ मेरे यानी कि पहली बार मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद अभी मेरी समझाने का तरीका आपको समझ ना आया हो, शायद कुछ को समझ आ भी गया हो, तो इंशाल्लाह आगे आगे इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी रिपीट करते हैं हम इस चीज़ को कि मार्केट में दो कैंडल से ही, दो तरीके से ही जो है वो काम होता है, या तो बेच के या खरीद के, ठीक है। अब जो बायर्स हैं, जो ग्रीन कैंडल है उसे हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, बायर्स की कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमें पता लगेगा कि मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, इसलिए ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर रेड कैंडल बन रही है तो हमें पता होगा कि मार्केट में सेलर्स आ रहे हैं। रेड कलर की जो कैंडल है उसे हम बोलते हैं बेरिश कैंडल और सेल की कैंडल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो यानी कि जो ग्रीन कैंडल है उसमें प्राइस नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल में इसके उलट है कि मार्केट ऊपर से ओपन होगी और नीचे जाके क्लोज होगी, ठीक है। और जो साइडों पे ये विक लगाती है, ऐसे हम बोलते हैं विक या शेडो, यानी मार्केट उस दिन कितना ऊपर गई है और कितना नीचे आई है जहां पे जाके क्लोज हुई है, ठीक है। बाकी बाकी ये कैंडल जो हैं वो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 मिनट, अब टाइम फ्रेम क्या है वो भी अब आप आगे जाके पता लग जाएगा कि अब 1 मिनट की जो कैंडल है उसमें क्या है कि एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी बायर्स की, ठीक है। और 1 मिनट में एक कैंडल बनेगी सेलर्स की। अगर आप 5 मिनट में चले जाते हैं तो यही कैंडल आपको 5 मिनट की एक कैंडल दिखेगी, ठीक है। अगर आप 10 मिनट में यानी जिस भी टाइम फ्रेम में जाओगे उस हिसाब से आपकी एक कैंडल होगी, ठीक है। तो उम्मीद है यार वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। जिन्हें समझ नहीं आई वो कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने समझाने के तरीके को जो है वो और अच्छा करूं। पहली बार मैं वीडियो यूट्यूब के लिए इस तरह की बना रहा हूँ, इसलिए शायद वो चीज़ मुझे नहीं आ रही कि मैं बताना चाहूँ। कुछ कुछ शायद समझ आ भी गई हो, कुछ कुछ शायद ना भी आई हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।